तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है मुंबई से, जहां पर महाराष्ट्र ने कहा है कि वो मेट्रो लाइन 1 के लिए जो एक्विजिशन की प्रोसेस है उसके लिए कुछ और सॉल्यूशंस ढूंढेंगी। तो दोस्तों जो मुंबई मेट्रो लाइन 1 है वो रिलायंस के द्वारा ओन की जाती है, अनिल अंबानी वाली। तो यहाँ पर इस मेट्रो का मेंटेनेंस, यहाँ पे ट्रेन को नया खरीदना वगैरह वगैरह बहुत इश्यूज है जो कि रिलायंस पूरा नहीं कर पा रही, और इसकी वजह से इसको बेचने की प्रक्रिया चल रही थी MMRDA को। बहुत लंबे समय से ये चीज लटकी हुई है, लेकिन अब ऐसे कहा जा रहा है कि लास्ट टाइम जब फेल हो गई ये प्रोसेस तो उसके बाद में अब जो 1700 करोड़ का डेट है रिलायंस का वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे कर देगी, जिसके बाद में इनका मेट्रो से एक्विजिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो मेट्रो है दोस्तों ये बहुत ज्यादा क्राउडेड है, 4.5 लाख पैसेंजर्स डेली यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं। अभी देखते हैं किस तरीके से प्रोसेस होता है। मोस्ट प्रोबेबली जो बाबू वगैरह है अंदर वो जो है इस प्रोसेस को पूरा नहीं होने देंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है कोलकाता मेट्रो एक्सपांशन से रिलेटेड, जहाँ पर 5000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर काम शुरू हो गया है। तो जो न्यू कैपेसिटी होगी एयरपोर्ट की होगी 1.1 करोड़ पैसेंजर्स पर एनम, और जो नया इंटीग्रेटेड टर्मिनल बनेगा वहां पे डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों के लिए फ्लाइट्स जो है वो आएगी जाएगी। 6 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। जो एयर ट्रैफिक सर्विसेज बिल्डिंग है उसको भी रिवैम्प किया जाने वाला है, और ऑपरेशनल भी कई सारी चीजें यहाँ पर की जाने वाली है, और एयरपोर्ट को जो है काइंड ऑफ हब बनाने की कोशिश की जा रही है ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के लिए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है कोयम्बतूर से रिलेटेड, जहां पर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIBB जो कंपनी है या जो बैंक है एशिया की जिससे हम बहुत ज्यादा लोन वगैरह लेते हैं, इनके ऑफिशियल्स ने आकर इंस्पेक्शन कर लिया है मेट्रो रूट का। तो ये लोग जो है लोन देने के पहले ऑब्वियसली प्रिलिमिनरी साइट इंस्पेक्शन विजिट वगैरह करते हैं, तो ये सब चीजें कर ली गई है। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि कोयम्बतूर में जल्द मेट्रो का काम शुरू होगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो फिर से कोलकाता से रिलेटेड, जहां पर CTRLS ने कहा है कि वो इन्वेस्ट करेंगे ₹22 बिलियन कोलकाता में एक डेटा सेंटर बनाने के लिए, जो अपना ईस्टर्न भाग है भारत का। वहां पे एक्सपांशन के लिए कंपनी काफी ज्यादा एम्बिशियस प्लान रखती है, जिसके हिसाब से इन्होंने ये डिसीजन लिया है। और इन्होंने कहा कि जो ये डेटा सेंटर बनाएंगे वहां पर एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज और जो हाई लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी वगैरह है वो सब चीजें मौजूद होगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है टाटा हिटाची कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड से, जिन्होंने कहा कि वो प्लान करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹200 करोड़ दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और मेंटेनेंस फैसिलिटीज बनाने के लिए। तो दोस्तों टाटा हिटाची जो है वो अर्थ मूवर्स बनाती है, एक्सकवेटर, JCBs, पोकलैंड जैसी जो मशीन होती है वो बनाने का काम करती है भारत के अंदर। एक जॉइंट वेंचर है, लंबे समय से चल रहा है, और अभी इनका प्लान है कि जो 60 टन के डंप ट्रक्स होते हैं उनको इंडियन टेक्नोलॉजी के साथ में वो भारत में ही बनाए। तो ये भी एक्सपांशन होगा। माइनिंग इंडस्ट्री बढ़ रही है देश में, अर्थ मूवर्स की जो डिमांड है वो तो हद पार बढ़ी है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर अपना एक्सपांशन भी ये कर रहे हैं। अगली खबर दोस्तों आ रही है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी से, जिन्होंने महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के साथ में कहा है कि वो इनिशियली इन्वेस्ट करेंगे 13,000 करोड़ रुपए वाधवन पोर्ट को काम शुरू करवाने के लिए। तो दोस्तों ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जो 76,220 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है ये वाधवन का काइंड ऑफ एक बहुत ही ज्यादा जियोग्राफिकली और इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। हालांकि प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर इन केस महाराष्ट्र में गवर्नमेंट चेंज होती है इस साल के एंड तक, तो इस प्रोजेक्ट को हेवी ऑपोजिशन की वजह से रोका जा सकता है, और हो सकता है गवर्नमेंट इसको देखते हुए जो है स्टार्टिंग का फंड पैसा खुद से ही पॉकेट में से डाल रही है, कोई लोन या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आने वाली फंडिंग वगैरह है इसके लिए बहुत ज्यादा रुक नहीं रही है। यहाँ पर उम्मीद ये है कि जो ये पहला 13,000 करोड़ का इंस्टॉलमेंट मिल रहा है इसकी वजह से कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा और कुछ समय तक शुरू रह पाएगा। उसके बाद में जो है कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, तो PPP मॉडल वगैरह पे अगर कोई कंपनी को आना होगा तो वो भी आ सकेगी, और इमीडिएटली आफ्टर मॉनसून कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, ऐसा काइंड ऑफ मिला है। यहाँ पर जो है रेक्लेमेशन का मेन काम जो है 1448 हेक्टर्स के जमीन पे उसके ऊपर मेनली काम किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जा रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर एक बल्क ड्रग पार्क बनाने के लिए ललितपुर के अंदर प्रिपरेशन शुरू हो गया है। तो उत्तर प्रदेश स्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी UPSIDA के द्वारा ये काम शुरू किया गया है, और जो की स्टार्टिंग मटेरियल्स होते हैं जो कि API वगैरह होते हैं इनको पहले मैन्युफैक्चर करने के हिसाब से इस पार्क को डिजाइन किया गया है, और कंपनी को अकॉर्डिंगली इन्वाइट किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जी मुंबई से है, जहां पर मुंबई सेंट्रल पब्लिक पार्क के नाम से एक वर्ल्ड क्लास पार्क बनाया जाने वाला है 300 एकड़ लैंड के ऊपर। तो दोस्तों आपको मैंने खबर दी थी कि जो मुंबई के सदर्न साइड में बीचों बीच बसा हुआ महालक्ष्मी रेस कोर्स है, यहाँ पर BMC ने लीज खत्म होने के बाद में कुछ केसेस वगैरह खत्म होने के बाद में एक बड़े एरिया का पोजीशन लिया था। अब इसकी वजह से एक बहुत बड़ी जमीन का टुकड़ा जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिल गया था, और अभी ये जो रेस कोर्स है उसके बीच की जो जमीन है वहां पर एक बहुत ही बड़ा पब्लिक पार्क बनाने का डिसीजन लिया गया, और इसके डिजाइन को जो है हफीज कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया है बनाने के लिए। प्रोबेबिलिटी ये है कि जैसे सिंगापुर के बीच में वगैरह पार्क से कुछ फेमस वाले वैसे काइंड ऑफ कुछ बनेगा पब्लिक के लिए। देखते अब किस तरीके से इसको डेवलप किया जाएगा, और कहा गया है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होगा। अगली खबर दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से रिलेटेड, जहां पर 230 किलोमीटर लंबा कारगिल झांस्कार रोड जो है उसको वाइडनिंग करने का
काम गवर्नमेंट करने वाली है। तो यहाँ पर नेशनल हाईवे 301 एक वाइटल एलिमेंट है हमारे डिफेंस के लिए। हालांकि बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि बहुत सारे आंदोलनजीवी जो है वो जाएंगे इसका विरोध करने के लिए कोर्ट्स वगैरह में, लेकिन जैसे चारधाम प्रोजेक्ट वगैरह के लिए देखा गया था, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रोड जो है उसको कोर्ट्स परमिशन दे देती है। 11 पैकेजेस में ये रोड का एक्सपांशन होगा, वाइडनिंग होगा बेसिकली, और ये जुलाई एंड तक जो है रेडी भी हो जाएगा, ऐसा कहा गया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से जिनको प्रपोजल जो प्रोजेक्ट्स के मिले हैं उसकी वैल्यू मिल गई है 40,038 करोड़ रुपीस। जो नई पॉलिसी है सेमीकंडक्टर्स के लिए, यहाँ पर मेनली इंपोर्ट्स है। हीरानंदानी ग्रुप का जो टास्क सेमीकंडक्टर्स के साथ में इन्वेस्टमेंट है वो अकेला 40,000 करोड़ में से 28,440 करोड़ का है। केन्स टेक्नोलॉजीज जो सब्सिडरी है केन्स सेमीकॉन की, इनको 4,200 का इन्वेस्टमेंट का इन्होंने प्रपोजल दिया है। एडिटेक सेमीकंडक्टर्स ने जो है 3,751 का प्रपोजल दिया है, और वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट जो दिल्ली की कंपनी, इन्होंने 3,599 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल दिया है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है बड़े बड़े कंपनीज जो है आगे आ रही है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आज के एस्पेक्ट सॉल्व के बारे में तो प्रणब और पूछते हैं, चाइना इज बिल्डिंग मेनी स्पॉन सिटीज, इज देयर एनी अपडेट टू सिमिलर प्रोजेक्ट्स हैपनिंग इन इंडिया। तो मेरे चैनल पे अगर आप थोड़ा सर्च करोगे तो आपको जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन प्लानिंग का एक काइंड ऑफ एक पॉलिसी ड्राफ्ट की गई थी जहां पर स्पॉन सिटीज के बारे में हेवीली मेंशन था। इनफैक्ट जो 3 पिलर्स पॉलिसी के थे उसके अंदर स्पॉन सिटीज हेवीली मेंशन थे और बड़े लेवल की फंडिंग वगैरह बेसिकली दी गई थी। लेकिन यहाँ पर अभी भारत के अंदर पॉलिसी तो अभी तकरीबन जो है 1.5-2 साल पहले बन गई थी। अभी उसका अपडेट क्या है ये कोई नहीं जानता। अनफॉर्चुनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काइंड ऑफ फोकस हटने वाला है गवर्नमेंट का आने वाले कुछ समय में। तो ये ब्रांड न्यू सिटीज बनाना वगैरह या एग्जिस्टिंग सिटीज को स्पॉन्ज के रूप में डेवलप करना तो एक महंगी और एक काइंड ऑफ साइड वेंचर बन जाएगा। तो ये डेवलपमेंट आगे क्या होगी हम नहीं कह सकते। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई न्यूज सबमिट करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।